जय हिंद। आज हमारा विषय है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में हमारा थर्ड चैप्टर जो हमारा है रासायनिक वलगतकी। उस रासायनिक वलगतकी में आज हम पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया होती क्या है? तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के एक घात के समानुपाती होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो होता है हमारा प्रति समय। हम ये मान के चले ये हमारा कोई अभिकारक है जो हमें उत्पाद दे रहा है, कोई प्रोडक्ट दे रहा है। जब t बराबर 0 मीन्स हमारा कोई टाइमिंग नहीं था, हमने इसके a मोल लिए और प्रोडक्ट जब तक कुछ नहीं बना, कुछ टाइम बाद इस अभिकारक में कुछ हलचल हुई होगी तो हमारा उत्पाद क्या बना? x। ये x कहाँ से आया? इस a अभिकारक से निकला हुआ, तो इसमें क्या बचेगा हमारे पास? a माइनस एक्स। अभिक्रिया का वेग क्या होता है? dx अपॉन dt, जो समानुपाती होगा किसकी? अभिकारक की सांद्रता के एक घात के। अभिकारक की सांद्रता हमारी a थी कैपिटल, इसे हटाने के लिए नियतांक हम लेते हैं k, a की पावर 1। अब इस a की वैल्यू कितनी है हमारी? a माइनस एक्स, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे? a माइनस एक्स रख देंगे। तो dx अपॉन dt बराबर k a माइनस एक्स की पावर 1। x वाले पदों को हम x के नीचे ले जाएंगे और dt को इधर ले जाएंगे, तो dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर k dt। अब इसका हम क्या करेंगे? हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, तो इसका हम क्या करेंगे? समाकलन। समाकलन करने पर क्या होगा? dx अपॉन a माइनस एक्स समाकलन बराबर नियतांक का कभी भी समाकलन नहीं होगा तो dt का समाकलन। ये जो साइन लगाया हमने, ये साइन हमारा क्या है? समाकलन का है। जब उसका समाकलन कर लेंगे तो इसका समाकलन क्या आएगा? माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स बराबर के टी प्लस एल्फा। एल्फा क्या है हमारा? एक समाकलन स्थिरांक है, इसकी जगह हम अल्फा या एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं, वो हमारा क्या होगा? समाकलन स्थिरांक होगा। अभी हमने पीछे अभिक्रिया में देखा था कि जब t बराबर 0 था तो x की वैल्यू भी हमारी क्या थी? 0। तो हम यहाँ पर रखेंगे t बराबर 0, तब x बराबर हमारा 0 था। ये मान हम कहाँ रख देंगे? इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देंगे। तो माइनस लॉग बेस ई ए की पावर a माइनस 0 बराबर k इंटू 0। तो a में से 0 जाएगा, a बचेगा, k की मल्टीप्लाई हम 0 में 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा? अल्फा। तो अल्फा का ये मान वापस हम कहाँ रख देंगे? समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो 2 में रखने के बाद क्या हो जाएगा? माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स बराबर के टी। ये क्या है हमारा मान? माइनस लॉग बेस ई ए। अब इस माइनस को इसे उठाकर हम जब इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो लॉग बेस ई ए माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स बराबर के टी। तो के टी बराबर दोनों में क्या है? लॉग बेस ई कॉमन है, तो ए इस साइन माइनस को हमें खत्म करना, तो ए माइनस एक्स यहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा इसके। तो k बराबर इधर लेके जाएंगे 1 अपॉन टी हो जाएगा लॉग बेस ई a अपॉन a माइनस एक्स। जब बेस e को बेस 10 में बदलते हैं, लॉग बेस e का e है, तो जब बेस 10 में बदलेंगे तो 2.303 से उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो k बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। जहां पर k क्या होगा हमारा? वेग स्थिरांक, t कितना समय उसमें लगा, एक जो होगी हमारी प्रारंभिक मात्रा जो हम प्रारंभ में लेके चले होंगे, और a माइनस एक्स क्या होगी? हमारी शेष मात्रा। इसी में एक टॉपिक आता है बच्चों, अर्धायुकाल। अर्धायुकाल से मतलब क्या हमारा? वह समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का क्या रह जाए? आधा रह जाए, तो उसका हम बोलते हैं, उसकी अर्धायु कहते हैं। अर्धायु को हमेशा टी हाफ या टी 0.5 से प्रदर्शित करेंगे। यदि हम इस अर्धायु काल का और प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के बीच संबंध निकालना चाहें तो क्या होता है? हमें पता है प्रथम कोटि अभिक्रिया का फॉर्मूला क्या है हमारा? k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। तो हम हाफ लाइफ पीरियड के लिए क्या यूज करेंगे? t आधा समय। तो t का मान कितना हो जाएगा हमारा? t हाफ। प्रारंभिक मात्रा हमने कितनी लेके चले थे? a मोल लेके चले थे, तो शेष मात्रा कितनी बची? इसकी आधी हो जाए, a बाई 2। ये सारे मान का रखते हैं हम इस वाली समीकरण में रखते हैं। तो k बराबर 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग बेस 10 a अपॉन a बाई 2। ये 2 कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। तो k बराबर 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग बेस 10 2, और लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3010। जब 2.303 और 0.3010 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो k बराबर क्या जाएगा? 0.693 अपॉन टी हाफ, जहां k क्या होगा हमारा? वेग स्थिरांक, और
टी हाफ क्या होगा उसका अर्धायु काल।